Good evening, everyone. And today, it is, I will not say it is an end of internship. It is a beginning of new learning. We have gone through some journey in last 15 days, and let us see. And I would like to, because I would like to know more, how did you feel through this internship? How did you all do about it? And you're free to talk in Hindi, English, or Gujarati. It is absolutely fine. No issues. We want you to talk from your heart. जो आपने सीखा है आप लोगों ने आप उसी भाषा में बात करेंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल है इट्स एब्सोल्युटली फाइन देयर इज नो restrictions in it but the main thing I want to focus is on learning. What have you learned in last 15 days? पहले दिन जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया था, हाउ डिड यू फील? बिकॉज आई नो इट वाज नॉट अ वेरी, आप लोग सब कंफ्यूज रहे होंगे, बट नाउ हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ वर्क? अपने रास्ते आपने कैसे कैसे सीखा? एंड आपको कैमरा सबको ऑन रखना पड़ेगा, तभी ये पूरा वीडियो हमारा सबका क्लियरली रिकॉर्ड होएगा, है ना? तो आई विल कॉल वन बाय वन एंड आप लोग सब बात करेंगे और यू विल I want you all of you to share your learning because we all see a lot of potential in this. That is what we discussed in the morning, right? So we will start. Satyam, आप शुरू करोगे? Yes, ma'am, absolutely. Okay. चलो, गुड इवनिंग, शुरू कीजिए. Good evening to all of you, to my all colleagues and dear sir and ma'am. My name is Satyam Chaurasia, and I am doing my BSc in Statistics from MG Science Institute, and I am very grateful to have this opportunity to as an intern with BEE, which is Bioenzyme Academy. एंड ऑन द फर्स्ट डे इट वाज लाइक मैम लाइक बहुत बोरिंग था और मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था बायो एंजाइम के बारे में। तो मैम जैसे कि अभी मार्केट में हम जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, तो मैं बोला मुझे ऐसा लगा कि ये सब फालतू काम करने का कोई मतलब है नहीं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। बट जैसे जैसे मैम मैंने आगे सीखता गया, देखता गया और अपनी रिसर्च करता गया, उसमें फिर मुझे पता चला कि मैम जो बायो एंजाइम्स हैं इनके, ये जो प्रोडक्ट है इनसे कितना कुछ फायदा हो सकता है हमारे हेल्थ को और हमारे एनवायरनमेंट को भी, और हम मैम जो कॉस्ट है उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। जो हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इससे बहुत सारी मैम नुकसान होता है हमारे शरीर को। और मैम इस जर्नी में मैंने बहुत सारे नए केमिकल्स के बारे में भी सीखा जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं, which is not good for our health and as well as to our environment. And ma'am, yeah, I got a new interest in this field, bioenzyme, and in future I will also work on. I'm thinking to work in this direction, ma'am. गुड. आपको नया नया जो सीखने को मिला, आपके क्या फाइंडिंग्स थे सत्यम इसमें? मैम मुझे जो प्रोडक्ट मिला था टॉयलेट क्लीनर और ग्लास शाइनर का, तो हम्म. मैम उसमें मैंने जो भी केमिकल्स थे उन उनसे जो हेल्थ इम्पेक्ट होते थे जैसे कि आई इरिटेशन, स्किन डैमेज, और मैम सम प्रोडक्ट्स वर बायोडिग्रेडेबल, सम वर नॉट सो, तो उससे क्या जो सोइल वाटर को हार्म कैसे करते हैं वो सब देखा। आपको उसमें कुछ कार्सिनोजेंस या कार्स कैंसर होने के प्रोडक्ट्स भी, इंग्रेडिएंट्स भी दिखे? मैम मोस्टली मेरे में तो नहीं दिखे, मेरे में खाली जो मोस्टली जैसे कि हम यूज़ करते हैं जब, तब भी हमको तुरंत देखने को मिल जाता है, आंखों में जलन होती है और स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाती है वो सब। और मैम अस्थमा जैसी बीमारी, एक्जिमा जैसी बीमारी भी होती है, और थ्रोट थ्रोट में मैम प्रॉब्लम होता है। ओके. सो योर एक्सपीरियंस वाज गुड यस मैम। दिस प्रोजेक्ट? कुछ एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट करने को मिला? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू. थैंक यू सो मच। हेम, आप बात करोगे अभी? Sure, ma'am. हाँ जी. Good evening, all of you, my गुड इवनिंग. respected ma'am, sir, and all of my colleagues.
मुझे जो मतलब प्रोडक्ट्स मिले थे, हैंड सैनिटाइजर और वॉल पेंटिंग, मतलब वॉल पेंट्स, इमल्शंस। तो मतलब पहली बार जो पहले दिन मुझे मिला कि लाइक आई हैव टू डू दिस हैंड सैनिटाइजर एनालिसिस एंड ऑन द वॉल पेंट्स ऑल्सो। तो मुझे लगा कि मतलब क्या ही मतलब डिसएडवांटेजेस होंगे, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर तो हम मतलब डे टू डे अभी तो थोड़ा कम हो गया है, मगर जब कोरोना फैला था तब हमारे मतलब घर हाउस में सभी लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करते थे, उसके साथ साथ मास्क भी यूज करते थे। मगर हैंड सैनिटाइजर में इतने मतलब केमिकल्स यूज होते हैं जो मतलब हमें कितना हार्म पहुंचा सकते हैं, कितना वाटर में और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेस एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको कितना हार्म पहुंचाते हैं। और जो दूसरा मेरा था वॉल पेंट्स, उसमें जो हमारा मतलब वॉल पेंट्स इमल्शंस हम यूज करते हैं टू कलर द आवर हाउसेस, लाइक एशियन पेंट्स, नेरोलैक, बर्जर, डिलक्स। तो उसमें कितने मतलब केमिकल्स उसके मतलब लंबे टाइम के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं, लंबे टाइम के लिए वो रहे उस उनकी जगह पे, तो वो कितने हार्मफुल हैं फॉर द एयर एंड फॉर द सॉइल ऑल्सो, एंड फॉर हेल्थ इम्पैक्ट्स एंड फॉर द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मतलब कितना हार्म पहुंचा सकते हैं वो मुझे सब ये इंटर्नशिप में मैं ज्वाइन हुआ उसके बाद पता चला, क्योंकि इसके पहले मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। Good. So you enjoyed doing this analysis? यस मैम, मुझे पूरी एंजॉयमेंट मिली एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इंटर्नशिप एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस फॉर वर्किंग विथ बीईए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Thank you. Gail, good evening. Yes, good evening. Okay. Gail, you can be a little louder. Oh, yes. I said I'm not confident in English, but I'm confident in French and Kirundi. But you don't. Well, I guess no one here doesn't know French. So I'm going to try in English because you told us to say in our own language to be confident. Like, yes, but for English. I guess no one doesn't understand English here, so I'm going to do it in English. Okay. I did my research with citronella mosquito repellent stick and heat mosquito fly spray with also clear dishwash bar and Vim drop dishwash bar or wash liquid. Okay. For this for products, I try to analyze their composition. But I couldn't find their chemical composition, but I found only their ingredients, and I tried to see their impact on environment and also on earth. Okay. Yes, I was surprised about it because some of them, for example, clear dishwash bar, even me, I use it. I use it every day. So I was surprised to see how is it impacted, how it can impact my body and also my environment. Yes, maybe in the future or well, in coming days, I'm going to try to search another product to use, which is safer than this short bar. Yes. So I can say that this is the first importance of this internship for me, because even for me, I can after that I can do a modification of which product I use every day. Yes, like that.
Thank you, Gail. And the reason we organized this collaborative talk is for each one of us to learn from each other. The different products, everybody is done on different products, and we share the knowledge. Yeah, what is, because there are many products we found there are, which disrupts our hormones also. है ना? So we will see a lot of other products also. Your friends who have done a different one will read that as well. Will learn about that. Pratipal, आपका आवाज नहीं आ रहा। आपका आवाज नहीं आ रहा। प्रतिपल, आपका आवाज नहीं आ रहा। आप इसको अपना फिक्स कीजिए। तब तक हम लोग राजवीर से बात कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ राजवीर, बोलिए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। जैसे सत्यम ने कहा वैसे मेरे मुझे भी लगा था कि ये हम दो प्रोडक्ट का हम ऐसा क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं होता ऐसा, हम इंग्रेडिएंट्स का क्या लिखेंगे, इसके हेल्थ इम्पैक्ट और उससे हमें क्या। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, आगे पढ़ा, हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे इकोलॉजी सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है, तब मुझे लगा कि नहीं, ये इंटर्नशिप में ऐसा करने लायक है। सब लोगों को पता चले कि हम क्या यूज कर रहे हैं, इससे हमें क्या नुकसान होता है। और अब इस इंटर्नशिप जब मैं कंप्लीट करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को बता पाऊंगा कि ये प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, इससे हमें बहुत नुकसान नहीं है ऐसा। और मेरे मेरे दो प्रोडक्ट है, फ्लोर क्लीनर और फर्नीचर क्लीनर। मेरे फ्लोर क्लीनर में तो मैंने दो लिखे थे, उसमें तो केमिकल्स थे, लेकिन जब मैंने फर्नीचर क्लीनर लिखा तो उसमें ज़्यादा केमिकल ऐसे नहीं थे, सब हम्म, नेचुरली थे। हम्म। तो हमें केमिकल्स की बजाय नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो बनते हैं उससे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, जिससे हमारे हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होता, हमारी इकोलॉजी सिस्टम पर बहुत असर नहीं होता। हम्म। तो अभी जैसे हम लोग नेचुरल या बायोएंजाइम का जो हमने बताया आपको, कि बायोएंजाइम हम लोग फ्रूट से या फलों से या फल और फूल से बनाते हैं। तो यस मैडम। वो पॉइजनस भी नहीं होते हैं, है ना? यस। तो अगर जैसे कुछ भी फ्लोर क्लीनर है तो वो अगर हमारे मुंह में चला जाए गलती से भी, या कोई छोटा बच्चा घर में है, क्रॉल कर रहा है, चार पाँव पे चल रहा है, तो अगर वो उसके हाथ में लगा रहता है ना, छोटे वो बच्चे के हाथ हाँ, में, वो वो मुंह तो में पॉइजन डालेगा। टाइप ही काम करता है। हाँ, वो गया उसके मुंह में, है ना? वो पॉइजन टाइप ही काम करेगा। हाँ। तो लेकिन अगर ये बायोएंजाइम की जैसा जो होता है ना, जो फल या फूल से बनता है, वो बिल्कुल भी पॉइजन नहीं करता है। और वो हाँ यस जैसे मैडम। कुत्ते बिल्ली भी घर में होते हैं, तो उनके पाँव में भी लगता है जब वो लोग उस फर्श पे चलते हैं, तो वो भी ऐसे चाटने लगते हैं, है ना? तो यस। उनके भी बॉडी में जाता है। तो और हम लोग कब तक ये सब करेंगे, है ना? यस मैडम। हाँ। सब जुड़ते 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 बीमारियां ऐसी फैलती हैं, है ना? यस मैडम। सो लोग ये नहीं देखते उसमें कितने केमिकल है, और जो प्रोडक्ट उनको मिलता है सस्ते में वो उठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सस्ते देखते पर इसमें उठा लेते हैं। और खुशबू, हाँ खुशबू एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसके कारण लोग लेते हैं। और वो खुशबू जो है वो भी हवा में रहता है ना, तो उससे भी वो भी हमारे लंग्स को खराब करता है, खराब हमारा करता है इंडोर फिर। एयर क्वालिटी को भी खराब करता है। हम हम्म। लोग वही सांस लेते हैं, है ना? तो हेडेक भी होता है ना उससे, स्मेल से। हाँ। तो और ये फ्रेगनेंस जो होता है, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, ये भी कार्सिनोजन होता हम्म। है ना? तो ये जो अगर हम लोग बायोएंजाइम से साफ करते हैं ना, एक तो हमारा ये 99.99% साफ भी हो जाता है, और इसमें कोई स्मेल नहीं आता है। और स्मेल नहीं आता है, और ये बहुत थोड़ा यूज़ करना होता है, दूसरों के जैसा इतना बड़ा बड़ा डालना, ज़्यादा डालना नहीं पड़ता है। 1 और 2 यस ड्रॉप्स मैडम। इज गुड। और ये पानी हम लोग पौधे में भी डाल सकते हैं, मल्टीपल लोग यूज क्या हो गया ना।
लोग क्या कहते हैं मैडम, जो सस्ता मिल रहा है वो उठा लेते हैं, या किसी ने कहा ये अच्छा है तो वो ले लिया, ऐसा ये नहीं देखते कि उसमें कौन से केमिकल है, उससे हमारे हेल्थ पे हाँ, क्या क्योंकि इम्पेक्ट हमें होगा, मालूम नहीं है ना किसी लॉन्ग को भी। टाइम पे, हाँ। लॉन्ग टाइम पे हमको क्या इम्पेक्ट हो सकता है, बट स्किन का भी राजवीर, हमको इम्पेक्ट आप हो सकता है। जैसे मुझे 15 दिन पहले मिले थे ना, और आज में मुझे बहुत डिफरेंस दिख रहा है आप में। आपने बहुत इम्प्रूव किया है, आपके क्वालिटी, आपके काम के क्वालिटी में भी और आपके थैंक यू प्रेजेंटेशन में मैडम। भी। पहले 15 दिन पहले ऐसा नहीं थे आप। थैंक यू मैडम। तो इम्प्रूवमेंट है, और ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करते रहिए, है ना। यस मैडम। यदि हम्म। मैम हाँ जी। 2 मिनट होल्ड करूंगा, हमारे बीच में अनूप जी मिश्रा है। बहुत हाँ। दूर से है, मतलब MGUG यूनिवर्सिटी गोरखपुर से है। हाँ। अनूप जी, आपका स्वागत है। नूपुर मैम भी है। हाँ। नूपुर मैम भी ज्वाइन हुए हैं। हाँ। ठीक है, बस जस्ट वेलकम देम। या या। और स्टूडेंट, ये अनूप जी है, वो भी मा- योगी यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बच्चों को पढ़ाते हैं, और ही इज अ प्रोफेसर। तो वो भी हमारे बीच में है। अनूप जी, स्वागत है आपका। आपने हमारे नमस्ते कहने अनूप पे जी। इतने शॉर्ट नोटिस में आ गए। थैंक यू। हम्म। नमस्ते अनूप जी, एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर, नुपुर मैम। और स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है हाँ। कि मैडम, नुपुर मैडम टेक द स्टैंड, यू विल बी ये बाय एंजाइम एकेडमिक का काम MG साइंस में हो, तो पूरा हाँ श्रेय जाता है मैम, मैम को, प्रीति मैम को और आपके सर को, जी। कि आप ये सक्सेसफुली, आपकी 120 घंटे की होती है मैम उनकी, Yes, हाँ। ma'am. कितना One ट्रेनिंग। gun. 120 hours of सो internship. दिस हम्म। this is the pillar who contribute you people. Yes. So just want to address. Please go ahead. Sorry to interrupt you. Please, please. या। Thank you so much, ma'am, for providing this opportunity to our students. मैम, इट्स आवर प्लेजर। और बच्चों को आगे करना ही हमारा काम है ना, आगे उन्हीं को करना है। ओके गजेंद्र, कैन वी लिसन टू यू? So, हाँ जी, बोलिए। good evening, ma'am. My name गुड is इवनिंग। Gajendra. हम्म। My name is Gajendra and I am pursuing BSc Statistics in MG Science. And on तो पहले दिन पे जब मैं ज्वाइन हुआ तब लाइक मुझे मीन्स ऐसा आइडिया भी नहीं था कि क्या कर रहे हैं हम, बिकॉज बायो एंजाइम एक्चुअली लाइक एक नाम से ही ऐसा लग रहा था लाइक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। मीन्स हमको ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्ट्स का लेके हमारे क्या काम है अगर स्टैटिस्टिक्स। बट जब सब कलेक्ट किया और लाइक मेरे पास जो जो प्रोडक्ट्स आए थे उसमें इतना कुछ नहीं था, लाइक उसमें अपने सेफली यूज कर सकते थे। बट लाइक मीन्स कलीग्स का देखा मैंने कि कैसा है क्या है, तब पता चला कि लाइक अभी अच्छे से अच्छी ब्रांड लाइक नो सस्ती और ना बहुत महंगी कोलगेट है, उसमें से भी कैंसर होता है। और वो 80 to 85% पूरे इंडिया में अवेलेबल है। और जो हेल्थ इश्यूज है वो इससे भी हो रहे हैं। और ये मीन्स समझो कि अपना सुबह हो या शाम, या तो दिन ढलते ही इसका काम पड़ता है या दिन उगते ही इसका काम पड़ता है। और नॉट सिंगल मीन्स लाइक बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, जवान को भी, लेडीज हो या जेंट्स, किसी को भी ये यूज करिए। और ये मीन्स लाइक मेरे मेरे पास प्रोडक्ट्स थे, उससे भी मुझे जानने को मिला। और लाइक हमारे साथ जब हम 7% थे और हमारे पास थे 14 प्रोडक्ट्स। 7 पर पर्सन थे 4 प्रोडक्ट, मतलब 28 प्रोडक्ट्स हुए। 28 प्रोडक्ट से हमको इतना जानने मिला कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और क्या क्या यूज मीन्स लाइक अपने दूसरों को भी सिखा सकते हैं, अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इसमें ये है, ये यूज मत करो या ऐसे यूज करो। और लाइक अभी आपने आज अपने सुबह आपने हमको बताया जैसे कि कोलगेट यूज ना करनी हो तो वो कौन सा दातुन भी यूज अपने कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा ही है अपने लिए, सबके लिए। और वो एक नेचुरली, उससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है।
सबके लिए। एंड मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उससे, और आगे भी सीखना चाहूँगा। एंड सब लाइक एक एक्सेल शीट एंड मैनी मोर थिंग, लाइक एक फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने फर्स्ट बनाया तो एक नोटबुक में बनाया कि ऐसे बनाने का मीन्स, फिर हमने एक्सेल शीट में मीन्स बहुत कुछ सीखे भी है हम सब इनसे। और अच्छा रहा मेरे को 15 डेज। थैंक यू गजेंद्र, और आई एम श्योर यू विल लर्न मोर। मोर वी डिस्कवर, ज़्यादा हम लोग और ढूंढेंगे, हमें और बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, यस। है ना। प्रतिपाल, यू आर ऑल राइट नाउ? आपका माइक ठीक है? हेलो मैम। हाँ, अभी ठीक है, सुनाई पड़ रहा है। ठीक है मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग गुड सर एंड इवनिंग। माय कलीग्स। मैम जो आप मेरे पास जो प्रोडक्ट थे उसमें कोलगेट कोलगेट टूथपेस्ट और पेस्टिसाइड थे। उसमें टूथपेस्ट में मैंने कोलगेट और क्लोजअप में से केमिकल और वो सब लिया था। कोलगेट तो और उसमें कैसा था कि मेजरली तो मैम उसमें ऐसा होता था कि हमारे पेट में दर्द हो जाता है, या फिर स्किन पे इफेक्ट होती है, और ऐसा सब होता है। पर कैंसर भी होता है वो भी जानने को मिला टूथपेस्ट से। पेस्टिसाइड में मैंने डीडीटी लिया था, जो कॉमन है गांव में, सब ज्यादातर डीडीटी यूज करते हैं। और 2,4-D लिया था। और उनमें उनमें भी ऐसा ही होता है कि वो जब खेत में और उसमें जब लेके जाते हैं तब वो एयर एयर में से हमारी सांस लेके भी हमारे अंदर चला जा सकता है, हमारी स्किन को भी इफेक्ट करता है। और खेत में भी हम खाने में भी आएगा, उस तरह से भी हमको नुकसान ही होता है उसमें से। इसलिए कोलगेट और इनकी जगह हम दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीडीटी और 2,4-D जैसे की जगह हम कोई ऑर्गेनिक पदार्थ का भी यूज कर सकते हैं मैम। इनसे हमारे जीवन में हेलो मैम। सुनाई पड़ रहा है प्रतिपाल? मेरे नेटवर्क में भी इशू आ रहा है इसलिए हाँ, नहीं थोड़ा नहीं, सुनाई पड़ रहा है हमें। सुननी पड़े ना। वैसे ही मैम। तो आपको ये करके कैसा लगा? आपने जो एनालिसिस किया, आपने बहुत अच्छे से किया है। और मैंने आपको थोड़ा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि सभी का वो रिकॉर्ड को वो आप हो गया मैम। कंसोलिडेट कर आप लीजिए, है ना। आप चाहे तो मैं अभी बता सकता हूँ। वो मेरे लैपटॉप भी कर गया था ना, उसलिए कल हाँ मैंने बता नहीं सका, पर अभी चाहे तो मैं शेयर करके बता सकता हूँ। हाँ, मैं आपको दे देती हूँ एक्सेस। हाँ जी, दे दिया। दिख रहा है मैम? हाँ, दिख रहा है। हम्म। इसको और छोटा नहीं करूँगा क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं देगा। हम्म। वैसे ही मैंने जो कोलगेट क्लोजअप डीडीटी 2,4-D का किया था वो है, वो ये राजवीर का। हाँ और इस तरफ प्राइस भी लिखी है। हाँ हाँ। देखिए मैम, इस तरह से सब लोगों का मैंने एक साथ ही कर दिया। ये डेटॉल में देखा ना कितना प्रॉब्लम है? हाँ डेटॉल ठीक है। में, डव में, डव जो आता भी आएंगी वंदना बताने वो के मैं लिए। हाँ कोलगेट में भी मैम, वो तो हम रोज यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हैंड सैनिटाइजर है, अरे बाबा। हम्म। गुड गुड गुड, वेरी गुड जॉब। हार्पिक, हाँ लाइजोल, हाँ। इसे ये हम्म गेयर का है। हम्म। तो मैं ना एक आपको ड्राइव का लिंक भेजूंगी, आप उस ड्राइव में डाल दीजिएगा। फिर उसको देख के हम लोग ठीक है अपना मैम। रिपोर्ट बना के फिर देंगे कॉलेज को, ठीक है ना। जी मैम। हाँ जी।
ओके, गुड। हम्म, गुड। एंड आई एम ग्लैड आप लोग ने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम मैं एक बात, एक पॉइंट कह रहा हूँ। दीजिए, बताइए। आपने नोटिस किया हो ना किया हो, लेकिन वो हमारे यहाँ मार्केटिंग कितने लेवल तक हो गई है। जब हम्म। भी कोई छोटा बच्चा हो तो वो ही बोलेगा कि मुझे कोलगेट चाहिए, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए। कोलगेट ने इतनी हाँ, मार्केटिंग की है ना, हाँ। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। हाँ। हाँ, एक टाइप की मैम मोनोपोली हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। वो तो मैम डेटोल ने भी कर ही दी है ना। कोई ऐसा नहीं बोलेगा मेरे को टूथपेस्ट टूथपेस्ट चाहिए, वो वही बोलेगा मेरे को कोलगेट चाहिए, इस ब्रांड का मुझे कोलगेट चाहिए, मुझे इस ब्रांड का कोलगेट चाहिए, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। मैम बिल्कुल बिल्कुल। मैम इस अपने बायो एंजाइम में लाइक ये प्रोडक्ट आया ही नहीं। बाकी अमूल दूध मिल्क जो आता है हम्म। उसमें भी अपने लिए अच्छा नहीं है वो भी। हम्म। लाइक मीन्स मैंने नॉट अ सिंगल पर्सन बट बहुत सारे लोगों को देखा है इसमें क्या प्रॉब्लम होती हम्म। है। लाइक और इस पेट लाइन दर्द। में कितना काम करना अभी बाकी है, अगर हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर लोगों को कैसे मिलेगा इतना प्रोडक्ट, है ना? तो आप लोग अपना डिस्कवरी, अपना इन्वेंशन शुरू कर दीजिए, जब तक कॉलेज खत्म होगा उसके बाद पता नहीं कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे हमारे साथ, है ना? बट मैम अपने हाँ, बायो एंजाइम लाइक ये अपने ये मीन्स मिल्क ऑयल इन सब लाइन में नहीं है क्या? है, कि सब है? में है। आप सुपरमार्केट में वो बायो एंजाइम के प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको एंजाइम को समझना डिटेल में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो एंजाइम को समझने वाला है, ये 3-4 साल का अपना डिग्री का कोर्स है ना? तो तो आगे आपने करेंगे। आ, हाँ, आपने जो जो हमको प्रोडक्ट्स दिए उसमें मीन्स हाँ, लाइक कोई भी ऐसे जो अपने बॉडी में एंटर हो ऐसा कोई प्रोडक्ट था नहीं, इसलिए सिर्फ पूछा। हाँ। तो उस लेवल पे भी हम लोग ने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन हम लोग बहुत, मतलब आप कोई भी सुपरमार्केट में जाके आप जितने प्रोडक्ट्स देखते हैं ना, बायो एंजाइम कैन मेक ऑल द प्रोडक्ट्स एंड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, है ना? तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाते हैं, वंदना। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपना आप मूवी दिखाइए। हाँ वंदना, आप बात कीजिए। हम्म। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हाँ बताइए। मेरे वो दो प्रोडक्ट एडेसिव और सोप के बारे में मुझे वो अ, करना था, तो मैंने हाँ। डेटॉल और डव के बारे में रिसर्च किया और डेटा कलेक्ट किया। हम्म। उसमें मैम डव और डेटॉल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हम्म। उनसे कैंसर, हम्म। बहुत सारी अब बीमारी होती है। हम्म। हाँ, वो तो है ही। लेकिन अगर आपने पहले कभी किसी प्रोडक्ट के पीछे में उसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो आपने कभी देखा था? नहीं मैम, मैंने नहीं देखा। हम लोग खाली नाम देखते हैं टीवी में और खरीद लेते हैं, है ना? हाँ, और हाँ, उससे स्किन अच्छी रहती है, इसलिए सब हाँ, उसका नाम सुन के ही खरीदते हैं। हाँ। और वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये प्रोडक्ट्स नहीं, जो हम लोग खाते भी हैं, चाहे वो बिस्किट हो, टॉफ़ी हो, कॉफ़ी हो में, या कुछ भी हम लोग खाते हैं जो पैकेट में मिलता है, और उसका भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। और सब में प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव का कितना, कौन से लेवल पे है प्रिजर्वेटिव, कौन कौन से स्टैंडर्ड का प्रिजर्वेटिव है, तो वो सब पढ़ना समझना, कोई भी चीज़ खरीदना आसान, ये नहीं कि पैसे हैं तो खरीद लिया। वो उसको इंग्रेडिएंट को पढ़ के समझना और फिर खरीदने में थोड़ी समझदारी आ जाती है ना? जी मैम। हाँ, हम लोग इतना पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, इसको हमें पूरा यूज करना है। इसको हम लोग कैसे अच्छे से अपने आप को संभालने में, अपने आप को और ग्रूम करने में हम लोग कैसे इसको, नॉलेज को यूज कर सकते हैं।
है ना, समझना उसको कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसका समझना और उसको फिर खरीदना, जी मैम। है ना। तो आई थिंक हमने सभी स्टूडेंट्स को हमने सुन लिया। और मैं भी मनीष जी से बोलूंगी। मनीष जी, आई वुड लाइक टू, आपसे मुझे सुनना है। और थैंक यू सो मच वंदना। और थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। और जब हम कभी वर्कशॉप करेंगे आपके कॉलेज में आके बायो एंजाइम का, तो आप उसमें पार्ट लेंगे, जी मैम। है ना। और उसके बायो एंजाइम का हम लोग प्रैक्टिकली कभी लेंगे, पूरे कॉलेज के साथ एक साथ सेशन लेंगे, ठीक है ना। जी मैम। जी। Yes. Good evening, madam. गुड इवनिंग सर। Just a minute. I'm driving, so I'll just park aside अच्छा। and then my video on. आपको मुश्किल होगा क्या बात करने में? नहीं 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 मैडम, कोई मुश्किल नहीं. It's हाँ just a minute. हाँ Yes, madam. हाँ। तो सर, आपने जो हमें वो दिया है ना डॉक्यूमेंट, वो हम लोग बना देंगे। ये बच्चों का रिपोर्ट आने के बाद उसको कंसोलिडेट करके एक एक बच्चे का एक एक फाइल बन के जाएगा आपके पास। कोई बात नहीं, आप मुझे मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए. एनीवे, हाँ हाँ whichever is comfortable. हाँ। हाँ. हम्म। एंड थैंक यू वेरी मच. आपने हमारे बच्चों को बहुत इंस्पायर किया. हाँ। स्पेशल थैंक्स टू नूपुर मैडम. हम्म। हाँ. हम्म। बिकॉज शी ओनली सजेस्टेड हम्म। एंड हमारे बच्चे आ गए तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला. That is very important. And you have truly said that it is a beginning. हम्म। This is not the end of the internship or study. It's the beginning. हम्म। So now next part is for the students to analyze the data, हम्म। right? To make बिल्कुल। it in a way, modify the data in a way such that you can analyze using a software like any software like say हम्म। SPSS or Excel, or हम्म। so that we can analyze. हम्म। So you have to convert it into number or giving some coding or some हम्म। range हम्म। somehow. हाँ। So तो that can be that is the next part. हम्म। But this is a wonderful job done, madam. Thank you so much. थैंक यू सर। Uh, Thank you, madam. हाँ, आप लोग का सपोर्ट रहा तभी हो गया, अच्छे से हो गया। और हाँ मुझे मैडम. वही लग रहा था कि कैसे, मतलब सारे स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स थे, तो उनको ये एनालिसिस करना। स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला काम है, यू कलेक्ट द डेटा, करेक्ट, Collect the कलेक्ट data. द करेक्ट डेटा। ठीक से Correct. डेटा कलेक्ट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एनालिसिस। तो आई थिंक हाँ चिल्ड्रन हैव डन इट। इनिशियली थोड़ा उनको था हिकअप्स, समझ में नहीं आ हाँ. रहा था, लेकिन बार बार उनको बताने के बाद वो समझ गए और उन्होंने बहुत अच्छे से किया। नहीं, सही बात है. बच्चे मेरे पास भी आए थे कि सर हाँ क्या करने, इसमें इसमें कुछ है ही नहीं क्या. तो हाँ मैंने जस्ट समझाया कि यू मेक दिस एंड हाँ प्रिपेयर हाँ टेबल लाइक. हाँ तो थोड़ा उनको बूस्टअप मिल गया. हाँ। तो अच्छे से हो गया। सो अच्छे से हो गया. हाँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू मैम, योर सपोर्ट रादर. नूपुर मैम, थैंक थैंक यू सो मच। Ma'am, I would like to say two things, or rather यस ask you two things. One, यस। I want an update regarding one student, Tabassum Fabia. She हाँ। registered with you. Did she She continue her internship? she came for 2 days for the meeting, and nothing else she has done after that. In fact, I Okay. was telling her, you're a microbiology student. You need to Hmm. take it to another level of Hmm. how it is affecting our guts health or the bacteria or microbiome around us. Hmm. तो उसको हमने डायरेक्शन दिया था, but she didn't come after that. Okay. No हाँ issues. And secondly, I would like to have a feedback on MG students. What was your opinion about MG students on both intellectual level, their behavior, and anything we can teach them to improve for their successful career? Their हम्म। professional attitude, whether they were professional enough or any Ma'am, kind of they're all anything. learning. Children are Yeah, children. So, and I it is agree. I very agree. nice. They were very good and they were very punctual.
Yeah. in attending also. So they have done a good job and I saw a lot of improvement. तो मैं बता ही रही थी सबको कि you have actually done a lot of, I can see a lot of improvement in that. And and this will actually give them a different perspective in looking at things, you know. Yeah. And this is a life skill. So it is nothing, not much to do with analysis, but how do we use that analytical knowledge in our real life? You know, Okay. how, And what would be your suggestion? How can we groom them better from uh, our side? Matlab, can we uh, do something so that they can be groomed better? Because you have worked so closely. See, in our case, we work with them only into the classroom. yeah, And normally in classrooms and lab, students are behaved and we have this time constraint. yeah, So we may not able to judge their professional attitude or anything. So when they go for the internship or outside classroom, we came to know many aspects of their personalities. So mm, what would be your suggestion to us? How can we groom them better? How can we make them industry ready persons so that once it comes to the job thing, they would be market ready or whatever term mm, we can use. So, what would be mm. your suggestion for that? I feel we need to introduce more of application part. हम लोग Okay. theory बहुत सुन लेते हैं और exam में we have also come across, right? Yeah. There are some subjects which we never liked, and this enzyme is something which I think I've learned it in eighth and ninth standard. And those days, probably I didn't understand it the way I understand now. So, you Hmm. know, application part हमें पता ही नहीं था. So, you know, Okay. so I think the practical part is very important for them to understand. And these kind of industrial exposure, you know, how Hmm. practically we can take things, all that is very important. And I feel that will help them to. So that is nice. And I'm looking forward to some more MSc student you were telling. Yeah, So yeah, sure, ma'am. Sure, ma'am. They have registered themselves, or should I push them to register? Have they they have registered not already? registered. I'll take a feedback tomorrow. Okay, what happened to them? हाँ They are the chemistry students, MSc chemistry हाँ students, हाँ and probably into the next term, that is the semester three, when it starts June. हम्म My idea is to enroll MSc microbiology students. हाँ They'll be coming. Right now, हम्म they are in semester two, so not much of use for हम्म internship. But in हम्म semester three, probably in हम्म, the month of June itself, I'll ask them to enroll before the term starts. हाँ So that way, it would be very useful for them to learn, and we'll make sure that they are taking this. What Tabassum could not do, we will have on a large scale. हम्म Approximately 20 students would be there, so they can take it to the microbial level, how bioenzymes, yeah and maybe some of them are interested in production of bioenzyme also, absolutely. so they So can do we that. will see how we come to Yeah. college and we will do some workshop Sure, in ma'am. Sure, college ma'am. We are and looking forward to they that. can yeah. Our students would be back from internship by 8th of January. So anytime after that, Hmm. whenever you are free, we can arrange a talk. Not just talk, we would like to do it hands-on so that Yeah, you sure, have ma'am. your Anytime, patch. anytime. Hands-on also, So, anytime you will tell us, we hmm. will be arranging that. Yes, ma'am. ठीक है So ना? that will be very nice. And Yeah. thank you so much for being with us and trusting our educational tool Ma'am, I what do we have. wanted to join the meetings in the morning, Uh, but somehow the I know schedule college didn't time. permit it. I College always time. had a lecture by 8:30 to Hmm. 9:30, and Hmm. so that kind of a thing happened, and I couldn't join No the issues morning at all, meetings. ma'am. Not at all an Yeah. issue. So I would like to invite Nagesh ji. He is a strong pillar for our academy to take it further. तो मैं नागेश जी को भी बुलाऊंगी. आप नागेश जी, हमारा ये पहला इंटर्नशिप का बैच था बच्चों का एमजी साइंस इंस्टीट्यूट से. एंड it's all done with the help of Jignesh ji, Nupur ma'am, Manish ji. So, you know, and it was a good experience. So, सबसे पहले तो मैं पूरे कॉलेज के स्टाफ को और स्टूडेंट्स को और पूरी टीम को, मैंने कहना चाहिए पूरी टीम, मतलब ये इंक्लूडिंग बीए आल्सो, सबको मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने कितना अफेक्शनेट
क्लोजली रिलेशन को टाइड अप किया है। सबसे पहले तो मैं देख रहा था मैं कि जो स्टूडेंट्स है वो इतने एफिनेटिक बात कर रहे थे, और वो जो है उनकी जो ओरिजिनल जो प्रोसेस है, फीलिंग है, फॉलोइंग है, वो सब देखने को मिल रही थी। और हम हम सबसे पहले किसी भी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि रिसर्च लेवल पर जब भी हम बात करते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीजों को ही इंक्लूड करके बड़ा पिलर बनाते हैं, और उसी से ही सारी चीज होती है। सबसे पहले तो ये है। और मैं सबसे पहले सारे बच्चों में एक स्पार्क देख रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो, क्योंकि लर्निंग का और R&D का और डेवलपमेंट का प्रोसीजर कभी भी खत्म नहीं होता है। उसमें अलग अलग डायरेक्शन जरूर वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल निकलते हैं, और वो मैनेज करना अगर हमें आ गया है तो हम उस चीज को, बहुत सारी चीजों को आगे ले जाने में हमें सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एज में ये लोग पिकअप कर रहे हैं, तो वो बहुत ही स्पार्किंग दिख रहा है मुझे। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो सारे स्टूडेंट्स मिलके और कॉलेज मिलके एक विलेज को पूरा अडॉप्ट कर रहे हैं साथ में, और अडॉप्ट करने के बाद में उनके साथ में करेंगे तो और अच्छे से उसका फॉलोअप भी आएगा, और एक नया प्रोसीजर इनके दिमाग में आएगा। क्योंकि होता ये है कि मार्केटिंग को लोग बाग ये समझते हैं कि किसी स्टोर को या किसी आदमी को जाके बात कर लिया या उसको कह दिया तो वो कन्विंस हुआ, नहीं हुआ। और उसके बाद में जैसे एक बच्चा बहुत अच्छी बात कर रहा था कि वो जब मार्केट में जाते हैं तो वो मांगता टूथपेस्ट है लेकिन बोलता कोलगेट है। और आपने उसको करेक्ट किया कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग दोनों में अंतर जो उसको समझ में आएगा बच्चे को, तो ये एक बहुत अच्छी, मतलब हेयर लाइन डिफरेंस है वर्ड्स में, लेकिन उसके इम्पोर्टेंस का जो लेवल है वो बहुत अलग अलग दिशा में जाता है। और जो जिस तरह से बच्चों ने अडॉप्ट किया है, और जिस तरह से स्माइलिंग सिस्टम से उन्होंने अडॉप्ट किया, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। कोई बच्चा एकदम ऐसा नहीं लग रहा था कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो इतना पुराना भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे लोगों ने आप लोगों को बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लिया है। और नीतू मैडम ने और मनीष जी ने जिस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, ये बहुत अच्छा एक मतलब कहना चाहिए कि एक चेन को, सिस्टम को डेवलप करने में इन लोगों ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। और कहीं कहीं मैं चाहता हूँ कि इसका फॉलोअप हमें जब प्रैक्टिकल रूप से लगेगा तो हम इस चीज को करेंगे। और आने वाले टाइम में अगर बच्चे लोग अच्छा करेंगे तो हम उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी शॉर्ट फ्लोर पे भी लेके जाएंगे, और हम लोग उनके लिए कुछ अवार्ड सिस्टम भी लेके जाएंगे कि भाई उनको हम लोग कुछ कॉलेज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको इस तरह के जो अच्छे बच्चे हैं और मेरिटल स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग आगे किस तरह से ले जा सकते हैं, इस बात पे विचार करेंगे। और ये बच्चों ने तो बहुत अद्भुत काम किया है। मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता था कि इतनी जल्दी से बच्चे लोग इस तरह के सोचने लगेंगे, क्योंकि सोचना ही इम्पोर्टेंट है। करना तो अपने आप आ जाएगा उनको, जब वो सोचेंगे और जब लिखेंगे और उसके बाद में उसको डिलीवर करेंगे, तो तीनों प्रोसीजर में उनको अपनी फ्लो भी आएगा, गलतियां भी समझ में आएगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि टीचर के साथ में, मनीष जी के साथ में या नीतू मैडम के साथ में जितना काम करेंगे, और हम लोग उनके साथ में जितना प्रॉपरली उनके साथ में हम लोग उनको कॉप अप करने में हेल्प करेंगे, तो मैंने समझता हूँ कि ये एक नया स्पार्क है हम लोगों के लिए। इवन हम लोग पहले गुजरात को या पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट को, या मतलब इवन इनको कलेक्टर साहब को बताना चाहिए कि आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम होता है। तो कॉलेज कलेक्टर को रिक्वेस्ट करे या गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह की चीजों को लेके, तो मैं समझता हूँ कि, या वाइस चांसलर से बात करेंगे अपन, तो ये तीनों लोग इनको बहुत इनकरेज भी करेंगे और एक नया सिस्टम भी डेवलप होगा। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि 1-2 साल इनको काम करना चाहिए इसमें, ताकि उसकी जो बहुत सारे जो अंदर के कॉस्ट के हिसाब से या और इनको फाइन ट्यून करने के हिसाब से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत आगे आएंगे। और बच्चे लोग अपना खुद का एक वो कर पाएंगे एक तरीके से। जैसे बहुत सारी चीजें अभी हाल एक स्टार्टअप की तरह देखते हैं, या कोई एक प्रोग्रामिंग की तरह देखते हैं, या परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं, तो उसके बजाय ये लोग अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें अपने आप में, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इनके लिए बहुत स्कोप है, और बहुत एक्सपीरियंस टीम उनके साथ में काम करे, जैसे टीचरिंग स्टाफ जो है उनके पास में। जैसे नीतू मैडम ने अभी हाल कहा कि वो कितनी आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने
कि हम लोग क्लासरूम में रहते हैं, आपके साथ में उन्होंने आउट ऑफ क्लास उन्होंने आपके साथ में बिहेव किया, तो कैसा किया है, तो कितनी कीन है इस मामले में बच्चों को डेवलप करने के मामले में। तो ये एक देखिए आप एक अच्छे टीचर का एक परफॉर्मेंस की तरफ कितना ध्यान जाता है उस चीज को देखो आप, कि वो अपने टीचर के मतलब बच्चों के प्रति कितनी सिंसियर है। और मनीष जी ने कैसा कहा कि भाई आप, वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन दोनों लोग मिलके कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये टीम बनी जो, वो टीम आगे जब फॉर्मेट के फॉर्म में काम करेगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई रोक पाएगा। और एकेडमी तो उनको हर संभव वो प्रयास करेगी करेगी। और प्रोडक्ट इनके पास में है अपने। नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पे है अहमदाबाद में, तो हम लोग उनको सैंपल तो दिखा ही सकते हैं कि ऐसे होते हैं हाँ, प्रोडक्ट। मैं चाहता हूँ कि उनका जो उनका उनका म्यूजियम बने वहां पर एक, और वो हाँ। म्यूजियम के साथ में वो लोग काम करें, और फिर उनकी चॉइस पे छोड़े कि आप उसको पहले खुद यूज करें, कंपेयर करें, फॉलो अप दें, और उसका एक अपना एक खुद का एक वो बनाए कि भाई हाँ मैंने इसको ऐसा यूज किया है। और आप यूज करने का तरीका उनको पहले बताइए अपना, कंपैरिजन मत बताइए उनको, यूज करने का तरीका बताइए उनको, ताकि हम, हमारी किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारी लाइन बड़ी करना है हमें तो बस। हमारी किसी से कॉम्पिट क्योंकि हम लोग हमारा खुद का अगर कोई, जैसे घर में हम खाना बनाते हैं और होटल से खाना लेकर आते हैं, तो घर का खाना हम लगातार खा सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है इसमें क्या है। लेकिन बाहर से जब हम कोई चीज लाते हैं, उसको जब हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमें मालूम नहीं है, सिर्फ हम उसके आसपास की जो मार्केटिंग या स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करके उसको हम लोग चूज कर लेते हैं। तो बच्चों को जब ये समझ में आएगा, तो नेचुरल सेंस में वो लोग अपने आप को कंपेयर करने के लिए आगे अच्छे से पाएंगे। और जिग्नेश जी ने भी इसमें काफी कुछ सपोर्ट दिया था, तो एक ब्रिज का काम किया था उनने। तो मैं जिग्नेश जी को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा टीम में, कि ये टीम को वापस से फॉर्मुलेट करके, और जहां जहां असेंबली में जरूरत पड़ेगी, हम वैसे और लोगों को इसमें लेकर आएंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, नए साल की शुभकामनाएं। और पुराने साल में उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए हम लोग उनको इंडोर्स करते हैं। और उनको बहुत, मतलब मैं अभी तो शाब्दिक रूप से उनको वेलकम करना चाहूंगा बीए को लिए, लेकिन हाँ अगर उनको हम लोग अगर आगे लेके जाएंगे, तो एक नया माहौल पैदा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अ, धन्यवाद नागेश जी। ये सारे बच्चे अभी हमारे यूथ विंग के पार्ट रहेंगे, और उसको टॉर्च बेरर्स, हाँ, तो हाँ दे हाँ विल दे, हाँ, तो ये रहेगा हमारा 1-2 साल तक तो कनेक्ट रहेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक बहुत यू। बहुत अच्छा है। और जैसा भी इनको बच्चों को जो इनकरेजमेंट के लिए करने के, बीए के लिए तरफ से जो हो सकता है हर संभव, एक हर क्वार्टरली इनके साथ में एक इस तरह का रिव्यू मीटिंग करें कि बीए और कॉलेज इन बच्चों को डेवलप करने के लिए क्या फोर्स दे सकता है, उसमें थ्रस्ट दे सकता है। ऐसा भी हम चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से भी उनको क्या एक इनकरेजमेंट दे पाए, इस चीज का भी अपन सोचेंगे एक बार। लेकिन हाँ, हम लोग उनका मतलब कहना चाहिए उनको कहीं तकलीफ हमारी तरफ से ना आए, इस चीज का हम जरूर ध्यान रखना चाहेंगे। मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबको, कि हम लोग उनको रिक्वेस्ट ये करें कि वो अपनी जो चीजें हैं हमें फर्स्ट हैंड बताएं कहाँ पर उनको तकलीफ आ रही है। जैसे अभी हाल हमारे बच्चों यहाँ पे, इंदौर के बच्चों ने भी बहुत सारे इंटर्नशिप किया है, बहुत सारे अलग अलग एमएससी के बच्चों ने एमफिल के साथ में और पीएचडी के साथ में और सबके साथ में उन्होंने काम किया है। तो उनको भी अपन ने जिस तरह से इनकरेज किया है, और इनको बच्चों को आप अपन रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करें साथ में, कि ताकि ये उसके ऊपर काम कर सके। और इवन कॉलेज को दें आप, और कॉलेज उनको बच्चों को डिलीवर करे उस तरह से, तो आप बहुत अच्छे दिशा में अपन इनको ले जा पाएंगे। और फिर इनको ये कहें कि आप छोटा छोटा अपना ब्रांडिंग तक लेके जाएं किसी चीज को, जो भी प्रोडक्ट यूज करें। मतलब जैसे आज की तारीख में मैं कहूँ कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि शेविंग क्रीम, आपको बहुत अच्छे शेविंग क्रीम नहीं है इंडियन शेविंग क्रीम, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लीजिए कोई सा भी ब्रांड आपको, इंडियन ब्रांड आपको नहीं मिलेगा, वो बहुत बहुत स्कोप वाला है। बच्चों के लिए कोई बहुत सारे चीजें नहीं अवेलेबल है आपके लिए। तो ये दोनों चीजें बहुत खुली हुई है, इससे भी आप काम करेंगे तो आपको बहुत बच्चे को भी फायदा होगा, और
ये बच्चे लोग आगे सोसाइटी के लिए यूजफुल हो पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। जी। So thank you everyone, and we will share the document once it is ready in next few days, and all the students we will add them to the youth wing of BA, and और यूथ विंग में हम लोग उनको सबको ऐड करेंगे और सबको सर्टिफिकेट हमारी तरफ से जाएगा। इवन इनको आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते ये भी सिखाना है ना। हाँ। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंटेशन तो आप कर देंगे, लेकिन आपने उसको कैसे कैसे उसको वो किया है, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में उनके साथ में एक क्विज कंपटीशन जैसा अपन बाद में करेंगे उनके साथ में, ताकि उनको डॉक्यूमेंटेशन का और आउट ऑफ बॉक्स जाके किसी चीज को सोचने का लिखने का भी उनके पास में एक्सपीरियंस रह जाएगा। अपन सिर्फ वो एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं, ये किसी के कंपैरिजन नहीं है किसी का आपस में, और कोई गलती करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुधारने के लिए भी अपन नया फॉर्मेट रखेंगे। और अपने जो बीए के जो एक्सपर्ट्स हैं नॉलेज के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और बाकी चीज के लिए भी उनके साथ में लाना है, तो वो भी अपन इनको प्रोवाइड करेंगे। और बहुत सारी चीजें इनके साथ में अपन करेंगे, ताकि ये इनका पूरा क्वालिटी कहना चाहिए कि समग्र रूप से इनका विकास हो पाए कंप्लीट। मतलब ये लोग अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा देखें और अच्छा दिखें, लोगों से अच्छा दिखें। ये सब चीजें अपन चाहेंगे इनको बोलना, सीखना, चलना, हर चीज इनको कॉर्पोरेट लेवल पे जो प्लानिंग करना है सिखाते हैं। मतलब अभी 2 दिन पहले मैं किसी कॉर्पोरेट हायर लेवल पे बातचीत कर रहा था, तो वो बात कर रहा था कि हमारी कंपनी का तो 26% स्टेक है, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंटेशन ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि वो 52 वाले को भी हम कभी भी खींच के हमारी तरफ लेके आ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि स्किल इतना हो गया है। और वो ये लोग कहते हैं जो फाइनेंस करते हैं, सोचते हैं बहुत सारे लोग फंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो फंड देने वाला व्यक्ति है वो ये देखता है कि मैं फंड लगाने के बाद में रिटर्न में मेरे को जो फंड लगाया है रीपे तो करेगा ही करेगा, साथ में मेरे को 30% मेरे को उसमें डेवलपमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी देखता है वो। तो मतलब आप जो क्वालिटी में बना रहे हैं उसको आज की तारीख में 150% में मेहनत लेके जाना पड़ेगा आपको। तो ये कैलकुलेशन से जब आप जाएंगे, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे या चीज सोच रहे हैं वो इंडिया लेवल पर सोचेंगे तब तो आप इंडिया के ही लिए बात करेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पे बनाएंगे या सोचेंगे तो आप बहुत सारी चीजें आगे कंपटीशन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से और फेदर स्टेज पे आप लेके जाने की कोशिश करें अपने आप को। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे आईआईटी कानपुर में 100 करोड़ रुपए एलुमनी ने इकट्ठा करके दिया उनको, तो ये बच्चे लोग कॉलेज को भी सपोर्ट कर सकते हैं आगे जाके। मतलब मैं ये भी चाहता हूँ कि ये बच्चे कॉलेज को सपोर्ट करें इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप करके, मेरा मतलब ये है सिर्फ इसमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। और प्रीति जी आपने इनिशिएट किया, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छा काम इन बच्चों के साथ में अपन लोग करें। ये अपॉर्चुनिटी है अपने लिए और अच्छी तरह से अपन मतलब अपन को अपना जो टैलेंट है जितना बच्चों के बीच में जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है। राइट, थैंक यू वेरी मच। नागेश सर, मनीष जी थैंक यू सो मच, थैंक जी यू, थैंक हाँ यू। बोलिए जी। मनीष थैंक यू सो मच सर फॉर इंस्पायरिंग अवर स्टूडेंट्स। मनीष सर हमारे बीच में। जी जी सर। मनीष जी, आप जी मनीष सर, बोलिए बोलिए। क्या जी आपने सर। एज अ फैकल्टी आपने मतलब एज अ एचओडी आपने ऑब्जर्व किया, हाँ तो ये प्रोजेक्ट को कैसे हम लोग कर सकते हैं? बिकॉज योर ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हमारे लिए, प्रीति सर, मैम के यस लिए यस। ये पहला एक्सपोजर है, हाँ, इसको तो वी थोड़ा नीड योर फीडबैक, स्टैटिस्टिकल दैट इज वेरी एनालिसिस की इंपॉर्टेंट ओर प्लीज। या सर। सर देखो ये बच्चों ने काम किया या प्लीज। कि वट एवर केमिकल दे हैव यूज्ड इज हैजार्डस, लेकिन उसको थोड़ा स्टैटिस्टिकली हम सिग्निफिकेंट बताएं कि भाई हमारा बायो एंजाइम प्रोडक्ट है, वो स्टैटिस्टिकली बता दे कि वो इतना हैजार्डस नहीं है, तो एक अपने पास एक क्या है कि वो प्रूफ हो जाएगा।
तो ठीक है। सर अभी जी जैसे इन बच्चों ने जो प्रोडक्ट्स का बात किया, मैं हाँ। सोच रही थी कि नेक्स्ट लेवल का जब हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट या हम्म। इंटर्नशिप, तो हम्म। उसमें हम लोग इसको क्वांटिफाई करेंगे। या क्वांटिफाई करना हाँ, पड़ेगा। क्वांटिफाई करेंगे, और इसमें जैसे एक घर में कितना यूज होता है, फिर एक मोहल्ले में हाँ। कितना घर है, फिर एक हाँ। सिटी में कितना घर है, पूरे इंडिया में कितने लोग यूज कर रहे हैं, हाँ, कितना जा वो रहा है वो हमारे पानी मार्केटिंग का में। पर वो मैडम मार्केटिंग के परसेप्शन से हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं लेकिन पानी उसके पोल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, पॉलिश, हाँ पानी। ठीक, हाँ वो भी हो सकता है, हाँ, करेक्ट है। हाँ, लेकिन उसके पहले पर मनीष जो सर, जो 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 केमिकल यूज होते हैं वो हैजार्डस है, कितने केमिकल हैजार्डस है, अपने बायो एंजाइम के केमिकल्स है वो कितने केमिकल्स है और हैजार्डस है कि नहीं, उसका एक कंपैरिजन अगर हमारे पास हो जाए, फिर उसके बाद में हम बता सकेंगे कि भाई कितना मीन्स के कितना मोहल्ले में यूज़ होता है तो कितना पानी वेस्ट होता है, पानी में भी इतना हैजार्डस केमिकल मिक्स होते हैं। तो ये सब एनालिसिस हम उस तरीके पर लेवल डेफिनेटली। पे ले जा सकते वो हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट आएंगे ना, उन वो करेंगे। हाँ, वो करेंगे। अच्छा प्रीति जी, हाँ जी। हाँ मेरा निवेदन ये है, हाँ। जी इस सर। बार तो बच्चों को हमने शॉर्ट नोटिस में किया, पर मनीष सर की जो मेरे को बात अच्छी है लगी, क्योंकि मैं माइक्रो वाला हूँ, हम्म। तो स्टैटिस्टिक के बारे में तो मैं सोचा ही नहीं, और मैं भी बच्चों की तरह पहले दिन तो माइक्रो बायोएंजाइम और स्टैटिस्टिक कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सो यू क्रिएटेड वेरी न्यू कॉन्टेक्स्ट, राइट? पर सर मनीष सर हम जो स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे लगता है ना सर, जहां पर भी डेटा है नहीं वहां नहीं स्टैटिस्टिक्स है। से सर, हमारे वहाँ मेरे हॉस्पिटल में सबसे सैलरी ज्यादा स्टैटिस्टिशियन की है, तो हाँ वो हाँ। मालूम है। पर बायोएंजाइम को स्टैटिस्टिक्स से कैसे कनेक्ट करते हैं वो नहीं पता था, क्योंकि वो सब्जेक्ट अभी मेरा निवेदन यही है कि अगर हम्म। हमने 1-2 वीक्स या 1 महीने के अंदर इतना अच्छा किया, मतलब हाँ 2 महीने में, हाँ तो अगर नेक्स्ट ईयर से जो आपका लास्ट ईयर आउटगोइंग स्टूडेंट है, जो सेमेस्टर आपका हाँ हाँ। 7 और 8 वाला होगा, यस, हाँ हाँ, या सर। तो हम पहले दिन से ही प्रीति मैम के साथ उनको एक एक्सेल शीट दिया जाए, एक प्रोडक्ट दिया जाए, और एक हम्म। साल प्रीति मैम को प्लान करके स्टैटिस्टिक वाले बच्चों को, और अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी स्टैटिस्टिक वाले, हम्म। जितने भी अलग अलग कॉलेज के हैं जो आपके हम्म। ऑलमोस्ट फ्रेंड ही रहते हैं यहाँ हम्म। गुजरात में, तो हम्म। उनको पूरा ईयर, मतलब ये हर रोज सुबह नहीं, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन नहीं, हम्म। पर एवरी हम्म। वीक थोड़ा थोड़ा करके एक साल में किया जाए, ताकि बच्चे भी अपना परफॉर्मेंस कर सके। जैसे भी क्रिसमस का छुट्टी है तो उनके लिए काम करने का मौका मिलेगा, हाँ। मतलब, तो एक साल का, मैडम प्रतिमा, हम एक साल का प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये स्टेटिस्टिकली मनीष सर ने बहुत अच्छा किया कि गवर्नमेंट या कोई भी है, हमेशा स्टेटिस्टिक्स से ही मानते हैं, किसी को भी, मतलब अगर बिल्कुल। मेरा फिटनेस है तो वो भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और वजन से ही मेजर होगा या मैं कितना फिट हूँ, तो स्टैटिस्टिक मैटर और इट इज ऑथेंटिक स्टेटमेंट, राइट? यस तो सर, यस सर। नेक्स्ट ईयर के लिए आपने कुछ एक्चुअली क्या था सर 40 कि लैक्स ये पहला साल था हमारे लिए। दिस जी वाज द सर, फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर द इंटर्नशिप ऑफ आवर बीएससी स्टूडेंट्स। यस और सर, बहुत ठीक, शॉर्ट नोटिस में हमको गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी बताया, फिर केसीजी में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके लिए मीटिंग हुई। बट दिस इज एवरीथिंग डन इन अ वेरी शॉर्ट नोट, हमारे लिए भी कुछ कम, बहुत या कम वक्त था। तो पर नेक्स्ट ईयर आपने के लिए बच्चे ने हमें बहुत अच्छा हमें किया, बहुत। मैं देख रहा था, हाँ सर। you empowered them lot, because like the way they sending excel sheet and sharing, so मैं वहाँ पे, हमारे बीच में अनूप मिश्रा है, उनके कॉलेज में था, वो भी सर एक बार महात्मा, क्या अनूप जी नाम क्या है, योगी, महात्मा योगी मेडिकल, सर यूनिवर्सिटी का नाम है महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी या एंड इट इज सिचुएटेड। अनूप जी आप म्यूट हो गए, प्लीज वो दोबारा से, हाँ प्लीज अभी बोलिए, यस, एम आई ऑडिबल? So the या प्लीज university प्लीज, name is Mahayogi Gorakhnath University. It is situated in Gorakhpur, and we have several courses, and most of the courses are in the field of medicine. And you might be knowing about Gorakhpur. The current CM of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath Ji Maharaj, he is from Gorakhpur, and our university's chancellor is also Sri Yogi Adityanath Ji Maharaj. So we are running मैडम running mostly the
medical based courses such as MBBS, BAMS, and health and allied sciences courses like medical microbiology, medical biochemistry. Then we also have faculty of nursing and paramedical, faculty of pharmacy, and in faculty of nursing and paramedical, I am teaching as a faculty. I am teaching pharmacology and human anatomy to paramedical students. So this is about our university, and it has been established in 2021 Hmm. with the vision of Okay. establishing a good university in Purvanchal area, because see, the students of this Purvanchal area, they need to travel other parts of India for their higher education. So the vision of Maharaji was that the students or the brain should remain at the local aspect, so that the development will also happen in this area also. Yeah, so that's about our university. Lovely. मैडम मैं कुछ उनकी यूनिवर्सिटी में मनीष सर आपको बताना चाहूँ तो सारे स्टूडेंट्स के जी मैं सर 5 दिन वहां रुक के आए, हाँ उतना अच्छा ऑडियंस था, सारे स्टूडेंट्स उनके बच्चे थे, हमारा 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, हाँ एक भी बच्चा हमसे पहले आ जाते थे सभी स्टूडेंट्स, और ओके लास्ट में वहां पे 7-8 डिग्री टेम्परेचर रहता होगा, पर 8 बजे हम लोग डिनर करते थे, बाद में बच्चे घर जाते थे। हाँ हाँ और द डिसिप्लिन, कोई भी मतलब अगर एक सिंपल बताऊं, कोई परफॉर्म करना है तो लड़कियां साड़ी में करती थी, मतलब द कल्चर, द रिस्पेक्ट, द ग्रेटिट्यूड्स, द फैकल्टी भी सब रहते थे, कोई रेजिग्नेशन नहीं, उनके टीचर्स फैकल्टी भी मतलब 8:30 बजे तक बच्चों को जाने के बाद रहते थे। हाँ हाँ तो मैंने ऐसा कल्चर हमारे वहाँ अहमदाबाद, मुंबई या बैंगलोर में नहीं देखते थे, वहां वो इनॉग्रेशन के टाइम पे सब आ जाते थे, पर दे रिमेन एट लास्ट, और सब जाने के बाद वो जाते थे। और जो वहाँ का जो डेवलपमेंट है, बच्चों का जो विजन है, तो एक बार अगर आप भी जा सकते हैं, मतलब मैं रोहित जी से और अनूप जी से बोलूंगा, तो वो लोग भी, अगर आप वहां जाओगे प्रीति मैम, तो आपको, आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्वाइट ऑब्वियस है, घूमने के लिए तो गोरखपुर से अच्छी जगह कोई नहीं है। सर मनीष सर, दूसरा हम ये कर सकते हैं हाँ कि प्रीति मैम आएंगी प्रैक्टिकल हंट्स, तो वो माइक्रोबायोलॉजी कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे, और स्टैटिस्टिक्स से हिसाब से देखेंगे। श्योर सर यस, डेफिनेटली एंड प्रीति मैम, तो हम लोग सबका थैंक यू बोलते हैं, ठीक है? प्रताप सिंह, गजेंद्र, वंदना, सत्यम, हमारा एक बीट प्रोग्राम और है, बीट का टॉक सीरीज है, 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ जैन। 4th ऑफ जैन इज अ वर्ल्ड बायोएंजाइम डे। ये वर्चुअल होएगा मीटिंग। एक दिन हम लोग स्लज मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ आईआईटी के प्रोफेसर्स वगैरह रहेंगे। दूसरे दिन हम लोग नदी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि नदी कंटेमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एसटीपीज, मिसमैनेज्ड एसटीपीज। तो वो, और तीसरे दिन हम लैंडफिल के ऊपर बात कर रहे हैं, हाउ दिस माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोम कल्चर कैन हैंडल द लैंडफिल इश्यूज व्हाट वी हैव टुडे। सो ये 3 दिन हमारा 2-2 घंटे का प्रोग्राम है। प्लीज ज्वाइन, आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप एंड रजिस्टर योर सेल्फ एंड ज्वाइन। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। ये बायो E3 पॉलिसी के बारे में भी डिस्कशन होगा, जो हमारे साथ पीएमओ ऑफिस से ऑफिसर आ रहे हैं, ज्वाइन करेंगे, जो हमें बताएंगे बायो E3 के बारे में, आगे इसको कैसे हम लोग इसको लिवरेज कर सकते हैं। तो 3 दिन इस हमारा एक्चुअली पूरा January 1st to 31st तक पूरा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लेकिन ये 3 दिन टॉक शो है, जिसमें दूसरे दूसरे देशों से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्लीज टेक एडवांटेज एंड जॉइन आवर टॉक एंड ऑल ऑफ यू। सो इट्स डेफिनेटली मैम मैं एक्चुअली मैं एक्चुअली एक चीज और, थर्ड मनीष जी, या एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ मैं। हाँ अभी आदित्यनाथ जी ने हमारे बीए के मेंबर को 1 लाख रुपए का चेक दिया था एग्रीकल्चर के लिए काम करने के लिए। ओह वेरी गुड दैट्स हाँ, वंडरफुल उन्होंने एट ए टाइम उसको वहां पर, जब उसने अच्छा काम किया वहां पर, तो उनको 1 लाख रुपए का चेक दिया है। वेरी नाइस और सर ये हाँ, बहुत और जरूरी है एक्चुअली। क्या है कि ये सारी जैसे कि ये कोलगेट
ब्रांड नेम हो गया है कि टूथपेस्ट सही है तो कोलगेट बता देते हैं बच्चे। तो इसको बदलना जरूरी है। और ये अपने बायो एंजाइम की प्रोडक्ट है। आई वॉज नॉट एक्चुअली अवेयर कि भी ऐसे भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। जब मैम ने बताया तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप लोग सब जाओ, एंड इट इज रियली अ गुड सर, एक्सपीरियंस फॉर यू। मनीष सर, बीच में कुछ बोलो विथ योर हाँ बोलो परमिशन। बोलो प्लीज सर। मैं माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मतलब आई हम्म एम कनेक्टेड एमजी एंड आरजी। तो मैं हम्म तो 25 साल से जुड़ा हूँ, 94 से। ओके। तो मैं प्रैक्टिकली अगर ये बच्चों को देखना है, प्रतिमम और हम लोग हम्म एग्रीकल्चर में बायोएंजाइम का यूज मेरे फार्म पे, यहाँ से दहगाम के पास मेरा फार्म है, चिरोड़ा से 15-10 किलोमीटर है, दहगाम से 3 किलोमीटर है। ओके ओके। अगर बच्चों को जब अपना ये आपका जो जनवरी फरवरी वाला महीना है, हम्म तभी एक संडे को आना है या सैटरडे को आना है, तो उनको प्रैक्टिकली वहाँ बायोएंजाइम फार्म पे कैसे यूज करते थे क्वांटिटी में। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, तो वो तो एमएल में करते हैं। वहां पे हम्म मेरा फार्मर लीटर में यूज करता है, और उसका जो आउटकम है तो विल शो यू कि बाजू वाला फार्म है जिसने बायोएंजाइम नहीं यूज किया है, और यहाँ हमने बायोएंजाइम यूज किया है। सो द स्टूडेंट्स हैव द रियल आउटकम इन देयर हैंड। अभी तो उन्होंने कुछ एनालिसिस किया है, कुछ लाइक इमेजिनरी थिंग्स है ना। पर हाँ मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स, मैं बायोएंजाइम का, प्रतिम इज माय कोच। हाँ सो हाँ हम लोग उनका हर रोज करते हैं, मैं उनको एवरी सैटरडे भेजता हूँ। और हमारे लिए भी वो आपकी हेल्प चाहिए कि मेरे लिए भी दिक्कत ये है कि हम माइक्रो वाले का स्टैटिस्टिक थोड़ा वीक रहता है। हाँ। ठीक है। अरे सर तो इसमें पीटी बहुत। मैडम बोलती है हाँ हाँ प्रीति मैम बोलती है डेटा भेजो, बोले मैडम फोटो भेजता हूँ, बोले नहीं डेटा चाहिए। तो हम भी आपके स्टूडेंट्स का हेल्प लेंगे, पर डेफिनेटली। उनको एक दिन बुलाते हैं। लेट्स आप लोग पूरे स्टैटिस्टिक्स टीम आइए, माइक्रोबायोलॉजी को वालों को, जो मतलब एक दो की लोग हैं उसको हाँ लेके आइए। कुछ श्योर। बच्चों को खाना बना खिलाते हैं, और प्रैक्टिकली उनको दिखाते हैं कि दिस इज द, ये चीज का ऑन कॉर्ड यूज होता है, ताकि बच्चे ये जितने भी हमने वंदना, गजेंद्र, प्रताप में जो सत्यम ने, हम्म जिस जिन बच्चों ने जय जय ने जो भी किया है, तो उनको लगेगा कि हमारे कॉलेज का कोई स्टूडेंट ऐसा कुछ काम ऑन कोर्ट कर रहा है, कर रहा ताकि है। उनका जो कनेक्शन है चीज के प्रति। और उस दिन मैं सब दिखाऊंगा, हैंड वॉश क्या आता है, जेल क्या होता है, सब शावर वॉश है, पानी को कैसे करते हैं, मतलब उसका भी सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर में 8-10 प्रोडक्ट है कि वे क्या क्या करते हैं, क्या का क्या एप्लीकेशन है, बिलो सॉइल अबव सॉइल। पर हम्म। उनको थोड़ा अंदाजा लगेगा, और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मैं उनसे इसका स्टैटिस्टिक कैसे रखे, बिकॉज प्रैक्टिकल तो हम घर कर रहे हैं, हाँ हाँ पर हाँ। वो मैडम को स्टैटिस्टिक डेफिनेटली नहीं सर, मिल रहा है। इट विल बी सी हम लोग क्लासरूम में तो पढ़ाते हैं। हाँ बुक्स में से हम पढ़े कि भाई डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, वो हम पढ़े, हम बच्चों को पढ़ाते भी है। लेकिन अब जब एक्चुअली हमको करने को मिलेगा तो बच्चे लोग ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट कर पाएंगे। एंड अब इट्स सब फरवरी में, फरवरी में आप प्रोग्राम कीजिए, एक संडे रखिए। मैं भी जनवरी आई के जनवरी किडनी एंड में रख हॉस्पिटल। सकते हैं, जनवरी एंड में, क्योंकि बिल्कुल अभी सर। अभी ये थर्ड ईयर के बच्चों का अभी क्लासेस अभी शुरू होंगे। फिर फेब्रुआरी हम्म। एंड में उनका फिर वीकली टेस्ट भी आ जाएगा। तो वी कैन कीप इन जनवरी एंड इफ पॉसिबल। हाँ मैम, आपको सर जो संडे वर्क करता है ना, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट में काम करता हूँ, अच्छा अच्छा। तो मंडे टू सैटरडे तो मेरा भी हॉस्पिटल का जॉब रहता है, तो मेरे को भी फार्म में हाँ संडे जाने का ही मौका संडे मिलता है। संडे यस। संडे का ही हाँ। तो हम और मैं विल डिजाइन एक, या या क्या, आई नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कॉलेज ऑल्सो। तो एक या आप ऑफिशियल विजिट भी हो जाएगी स्टडी टूर हाँ में। वो, नूपुर में हाँ, मेरे उनसे क्लिनिक ऑलरेडी बंद है। बात हो चुकी है जब हमारा एमओयू हुआ था, हाँ हाँ कि हाँ बच्चों को फील्ड विजिट कराना है। पर ये जो बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम लोग भी उनको कुछ एक फील्ड विजिट कराएंगे, और उनके साथ खाना वाना खाएंगे, और उनको भी मजा आएगा, कुछ सेल्फी वेल्फी लेंगे। या बस या और क्या है कि मैम सर मैं दूसरे सेमेस्टर 3 और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को भी बोल दूंगा। सो इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। प्लीज सर, प्लीज, है ना। ओके। थैंक यू प्रीति मैम। थैंक माइंड यू पार्ट सर। इज ओवर, आप कंक्लूड कीजिए मैम, प्रीति हाँ मैम। थैंक यू अनूप सर। सर, वी वी नीड योर ओपिनियन, आपका भी, अनूप सर आप
इतना टाइम निकाल के आए, ऑलमोस्ट ड्यूटी के बाद आपने एक घंटा दिया। सो कैन यू हैव वर्ड फ्रॉम योर साइड, अनूप सर? Thank you so much, Dinesh sir, for first of all inviting me for this. सर सर आवाज आपका शायद म्यूट हो गया है शायद दोबारा। हाँ, अभी If you allow, can I प्लीज switch on my camera? Could you please allow me to switch प्रीति on my मैम, camera? उसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मैम। प्रीति मैम, अनूप मिश्रा जी है, उनका कैमरा शायद उनको नहीं इनविटेशन दीजिए ना। हाँ ओके अनूप जी, यस प्लीज प्लीज। Am I audible and visible? यस यस Uh, First of all, Dinesh sir, thank you so much for inviting me for this session. And सबसे पहली चीज तो मुझे और सबसे बड़ी चीज इस सेशन की ये लगी कि वो जो गुरु शिष्य वाला कल्चर है भारत का, हम लोग उसको बहुत ही शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि वो जो एक्सपीरियंस हमारे गुरुओं ने हमको दिया है और हमने हमारी लाइफ टाइम में जो एक्सपीरियंस अक्वायर किया है, वो सेम जो एक्सपीरियंस है वो हमारे बच्चों में जाए, हमारे बच्चे लाइफ में आगे बढ़े। एंड दिस इज ऑल व्हाट आई सी थ्रू व्हाट यू पीपल वर डिस्कसिंग इज सो सेल्फलेस। मतलब हमको बस ये लग रहा है कि समाज के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति हमारा जो योगदान है वो बोलते हैं ना कि मास्लोस के हायरार्की में सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, सेल्फ एस्टीम वाला, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला। तो दैट पार्ट आई कुड सी वेरी वेल इन दिस सेशन. Second thing, what I understood was that this session was regarding कि आपने बच्चों को इंटर्नशिप के दौरान कुछ टास्क दिए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे और उन प्रोजेक्ट्स को these projects were on research based and क्योंकि मैं भी 2018 से एकेडमिक्स में हूँ, व्हाट आई हैव फाउंड आउट इज कि एकेडमिक्स में लाइफ इज वेरी मोनोटोनस, स्पेशली फॉर फैकल्टी और rather for a student also. The only one part which is very important and very innovative and very new is the research work. And I am also currently pursuing my PhD in pharmacovigilance field. तो आई फील कि रिसर्च जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे बच्चे का दिमाग ओपन हो जाता है कि अच्छा मेरे सामने तो ये भी था, मुझे दिखा नहीं आज तक कभी, मेरे सामने तो ये भी था, मुझे दिखा नहीं आज तक कभी। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये रिसर्च जो होता है वो उसको बोलते हैं ना थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाला कंडीशन दे देता है। थर्ड थिंग, दैट व्हेनेवर वी आर डूइंग सच एक्टिविटीज, इट इज एन आई ओपनर फॉर फैकल्टी ऑल्सो। जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनको भी ये चीज पता चलती है। बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो भी अच्छा पढ़े लिखे होते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनको, लेकिन जब वो एकेडमिक्स में आ जाता है तो उनका पूरा का पूरा फोकस एकेडमिक्स की तरफ होता है। And the same way, when a person is actually working in that specific field, जैसे I was in sales and marketing for 4 years in Mumbai, then I switched over to marketing field, training field in to MRs. So when I came to industry, initial first and second years were like I was too much ingrained in that thought process कि अच्छा MR ऐसा सोचता है, MR को ऐसा करना चाहिए, डॉक्टर के ऊपर ऐसे काम करना चाहिए, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई फील्ड। लेकिन जैसे जैसे मैं एकेडमिक्स में प्रोग्रेस करता गया आगे, वैसे वैसे मेरा जो ओरिएंटेशन था, थॉट प्रोसेस था, वो मेरे स्टूडेंट्स के प्रति होने लग गया कि मुझे इस बच्चे को ऐसा हैंडल करना है, इस बच्चे को ऐसा हैंडल करना है, जो स्लो लर्नर है उसके पीछे मुझे ये फोकस करना है। तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड स्टेप एंड वी ऑल्सो परफॉर्म दीज स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्री अकेडमी इंटरेक्शन, बिकॉज बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और फैकल्टी को भी ये सीखने को मिलता है कि आज की डेट में इंडस्ट्री में जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया या जब मैंने अपना जॉब छोड़ा और एकेडमिक्स में आया, तब से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस आए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी व्हाट वी टर्म इन मैनेजमेंट इज अ वूका वर्ल्ड. So this world is very confusing, this world is very volatile and this world is very uncertain. तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, तो ये सब चीज जो है वो हमको तभी पता चलता है जब हम इंडस्ट्री वालों से एकेडमिक्स वाले इंटरेक्ट करते हैं. So it was a very great session and the reason why I did not quit this session was कि बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे थे. जैसे एक बच्चे ने वो ब्रांडिंग के बारे में बताया है, so Colgate is a brand name but we have correlated with the product in the same way. लोगों के दिमाग में बैठ गया ठंडा मतलब कोका कोला,
तो ये सब जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये अगर हम अपने बच्चों के साथ में डिस्कस करते हैं और ग्रेटर सोसाइटी के एक सर ने एक बात बोली कि अगर हम एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ ग्रुप, अगर हम किसी विलेज को ही अडॉप्ट अडॉप्ट कर लें और फिर उसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, दिस इज अ वेरी वंडरफुल आइडिया। मतलब अगर हम इसको पायलट स्केल पे एग्जीक्यूट करके और लार्ज स्केल तक लेके जाएं, तो आई कैन नॉट सी एनी डिविएशन इन बीइंग इंडिया द डेवलप्ड नेशन बाय 2047। वेरी ट्रू सर। लेकिन और एकदम से पूरा विलेज एडप्ट करे उसकी वजह से इसके बदले में हम अगर कुछ ऐसे बड़े फार्मर को बात करें कि जिसके पास ज्यादा लैंड है और उसके खेत में हम ये अपना बायो एंजाइम इम्प्लाई करके हम उसका डिफरेंस दिखाएं दूसरे फार्मर्स को, तो वो कन्विंसिंग, ज्यादा कन्विंसिंग रहेगा और वो ज्यादा इंस्पायर, वो उनके लिए भी ज्यादा इंस्पायर रहेगा। जी जी वो सर। एक बार इम्प्लीमेंट करने के बाद ये सब प्लानिंग करके हम स्टेप्स के बात कर हाँ सकते हैं। दैट इज वो तो है सर, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक हमको ऑब्स्टेकल्स पता नहीं चलेंगे, नहीं और चलेगा, जब तक नहीं ऑब्स्टेकल्स पता नहीं चलेंगे तब तक सोल्यूशन हम ढूंढ नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे, सही बात है। तो अनुप जी, आई हैव अंडरस्टूड दैट टुडेज इवनिंग आप लोग ने मेरी शाम बना दी इतना अच्छा सेशन में मेरे को अटेंड करवा के। थैंक अनुप यू। अनुप जी, थैंक यू वेरी मच। आपने थैंक जो यू। बच्चों के लिए जो फीडबैक दिया ना, दैट इज द, जी जैसे बोलते हैं ना, थर्ड एम्पायर ओपिनियन। क्योंकि सर तो उनके थैंक यू। एचओडी थे, मैडम ने उनको सिखाया था और अच्छा। मैंने कोऑर्डिनेट किया था, तो हमको थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट रहता है। पर योर जी। ओपिनियन इज मैटर। और मैं जब गोरखपुर घूमा ना, तो दो हम्म। चीज है कि जो आपका जगह है वो हेल्दी है, मतलब फिट है, तो उसकी फिटनेस मेंटेन करनी है। और हमारे अहमदाबाद और बड़े सिटी बैंगलोर, प्रतिमंका, दिल्ली, वो अभी बीमार सिटी में गए चले गए, मतलब दे हैव द एनवायरमेंट इशू, ग्रीनरी इशू। तो एटलीस्ट हम्म। आप आपके वहाँ ऐसे कुछ चीजें करने से जो फिटनेस है वो बरकरार रहेगी। जो मैंने देखा, बायोडाइवर्सिटी इतना अच्छा है फार्म, वहाँ पे फार्मर्स में भी घूमा। और मनीष सर, मैं ये इनके यूनिवर्सिटी का मैं फोटो अभी भेज देता हूँ, उनके हाँ बच्चे हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपना ग्रुप है ना, उसमें मैं भेज देता हूँ। हाँ हाँ आई बीन देयर विद देम। तो ओके। वो आपकी हेल्थ है ना अनूप सर, आपके जो एनवायरनमेंट की, वो वैसी ही बनी रहेगी। मतलब वो ये हमेशा यूथ रहेगा गोरखपुर। यस। सो मी एंड प्रीति मैम कनेक्ट टू यू, राइट? तो नागेश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अनूप सर को? नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। मैं तो उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सब लोग मिलके, एक क्या होता है कि साइंटिफिक सिस्टम में एक फ्यूजन और फ्यूजन एक वर्ड है, अगर ये हम ले आएंगे आपस में, तो मेरे को लगता है कि हम कोई पीछे रहेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स और हमारे जो जितने भी फैकल्टीज हैं, बहुत टैलेंटेड है। मैं वर्ल्ड में अगर कंपेयर करूँ तो हमारे लोग बाग, सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बड़े से बड़े लोगों को देखता हूँ, बड़े से बड़े साइंटिफिक सिस्टम को देखता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को एक स्पार्क चाहिए। बाकी सब चीज करते हैं वो, और वही लोग बाहर जाके परफॉर्म भी कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि अगर यही चीज हम उनको यहाँ प्रोवाइड कर दें तो बहुत अच्छा है। और मैं अभी अग्रिम शुभकामना देता हूँ सब चीज के लिए। थैंक यू सर। प्रति मैम कंक्लूड कीजिए प्लीज, आप और थैंक यू सो सर। मच सर। Thank you so much for everything. It was a very nice evening, and I'm sure children also liked it. उनको अपने कॉलेज से ज्यादा यहाँ पे सीखने को मिला. So thank you so much for being with us, and have a nice evening. Wishing you all a very, very happy new year, and looking forward to meet you at Beat 2023 Talk Series on 2nd, 3rd, and 4th of Jan. यस मैम, थैंक यू सो मच। Thank you.